गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम संस्कृत व्याकरण के शब्द रूपों के बारे में जानेंगे। संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप जो हमने छठी कक्षा में भी पढ़े थे, शब्द रूप, राम के शब्द रूप, बालक के शब्द रूप, हरि के, इसी अनुसार हमारे जो शब्द रूप चलते हैं वह आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। शब्द रूप किसके शब्द रूप? राम शब्द के, राम और हरि। अकारांत पुल्लिंग शब्द और इकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में जानेंगे आज हम। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि शब्द में धातु रूप, जो शब्द रूप होते हैं हमारे, उसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कोई भी शब्द रूप हमारे जो भी होते हैं उनमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, 7 विभक्ति होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और है संबोधन। तो आज हम करेंगे राम के शब्द रूप। सबसे पहले लिखेंगे विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अकारांत पुल्लिंग शब्द, राम शब्द। इसी प्रकार हमें यह कार्य कॉपी में भी करना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, रामे, रामौ, रामः। हमें इसका किस प्रकार उच्चारण करना है? रामे, रामौ, रामः। द्वितीय विभक्ति रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति रामेण, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयो, रामानां। सप्तमी रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामा। इस प्रकार हमें राम के शब्द को पढ़ा, इनको हमें क्रम अनुसार इसी तरीके से कॉपी में लिखना है। और देखिए इसमें नीचे लिखा भी गया है कि इसी प्रकार अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे बालक, कृष्ण, मोहन, पाठ, नृप, सूर्य, चंद्र, गणेश, छात्र, पर्वत, खग, महेश आदि के रूप भी चलेंगे। अर्थात इसमें यह समझाया गया कि अकारांत पुल्लिंग के शब्द हम अगर राम के शब्द रूप याद कर लेते हैं सप्तमी विभक्ति तक, तो हम इसी के अनुसार अन्य शब्द रूप भी बना सकते हैं। क्योंकि विभक्तियाँ वो ही होती हैं, हमें सिर्फ उन्हीं के अनुसार चलना है। राम, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। रामस्य, रामयो, रामाणां। रामे, रामयो, रामेषु। हे राम, हे रामो, हे रामा। इस प्रकार से अकारांत पुल्लिंग जो भी शब्द होंगे वह इसी शब्द रूप के अनुसार चलेंगे। अब है हमारा इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द। हरि क्या होता है? विष्णु। हरि के शब्द रूप चलेंगे। प्रथमा विभक्ति हरि, 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 हरिय। द्वितीया हरिम, हरि, हरिन। तृतीया हरिणा, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरिभि। चतुर्थी हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य। पंचमी हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य। षष्ठी हरे, हरियो, हरिणाम। सप्तमी हरौ, हरियो, हरिषु। संबोधन हे हरे, हे हरि, हे हरिये। इसी प्रकार ये हमारे हरि के शब्द रूप पढ़े हमने। तो हमें आज का कार्य राम के शब्द रूप हमें कॉपी में लिखने हैं। ऊपर हेडिंग डालेंगे हम शब्द रूप, और फिर राम अकारांत पुल्लिंग राम शब्द, और फिर इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द। और इनको हम क्रम अनुसार कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी धातु रूप होंगे, शब्द रूप होंगे, हमारे इसी के अनुसार चलेंगे। तो आपको सबसे पहले राम के शब्द तो याद करने ही करने हैं।